हेलो फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन ईजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फ्रैक्शन यानी भिन्न। चूँकि अभी जो हाल फिलहाल में एसआई के फॉर्म भरे जाने हैं बहुत जल्दी ही, और यूपी टेट के भी फॉर्म भरे जाने हैं, तो थोड़ा सा ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको मैं जो है 4-5 क्लास में ख़त्म कर देना चाहता हूँ, ताकि अगर एसआई का मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं जो स्टार्ट करूँ तो आप लोगों को सुविधा हो। जिसको अगर किसी को बेसिक रूप से कोई समस्या हो तो वो बात को भी हमारे समझ सकेंगे। ठीक है, आसानी से उनको बातें समझ में आए, और टेट के लोगों के भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो कुछ है वो कंसेप्ट उनका भी क्लियर हो जाए। तो हम अभी जो है आपको फ्रैक्शन, इसके बाद फिर डेसिमल, इसके बाद थोड़ा जैसे आपका भिन्न हो गया और दशमलव हो गया, फिर घातांक कर्ण हो गए, और इस तरह से हम आपको 2-3 चैप्टर जो आपके हैं जो वर्गमूल घनमूल के हैं, तो ऐसे चैप्टर को मैं जो है क्लियर करा देना चाहता हूँ। बस बेसिक रूप से छोटे छोटे पॉइंट के रूप में जो चीज़ें आते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन भिन्न। फ्रैक्शन भिन्न होते क्या है? कोई संख्या x/y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। कोई संख्या x/y के रूप में हो तो हम उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। कोई संख्या का मतलब क्या? अगर हम आपसे कोई संख्या कर दें कि 3/4, तो यह संख्या 3 और 4 x/y के रूप में है, x/y के रूप में है, तो यह क्या है? भिन्न है। चूँकि ये ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और ये जो बटे में नीचे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर, और ये क्या? डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, ये क्या? डिनोमिनेटर है। बात समझ रहे हैं? अब चूंकि यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, अगर कभी भी अंश शून्य हो जाए, अंश शून्य हो जाए और हर कोई लेटर हो, या अंश शून्य हो जाए हर कोई संख्या हो, तो इसका वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें कि अगर हर शून्य हो जाए, जैसे ये ऊपर कोई लेटर हो और हर शून्य हो जाए, या यहाँ कोई संख्या हो और हर जो है शून्य हो जाए, तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। चूँकि इसका यूज बराबर होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा भिन्नों के और बारे में देखते हैं। हम आपसे कहें फ्रैक्शन भिन्न में क्या? उचित भिन्न, भिन्नों के प्रकार में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न, मिश्र भिन्न। अभी तो प्रकार में और हैं, लेकिन जो ज़रूरत के लिए आपको 4 ही प्रकार अभी देखना जरूरी है। और आप देखिए उचित भिन्न क्या होते हैं? ऐसे भिन्न जिसके अंश छोटा और हर बड़ा हो। अंश छोटा हो किससे? हर से, है ना। ऐसे भिन्न जिसके अंश छोटा हर बड़ा हो क्या उचित भिन्न कहलाते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न, ऐसे भिन्न जिसके अंश क्या है? ये देखिए अनुचित भिन्न, ये 2/2 कर दीजिए इसको, जिसके अंश हर इक्वल हो या अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो यह इम्प्रॉपर भिन्न यानी अनुचित भिन्न कहलाता है। यानी अंश बड़ा हर छोटा हो या अंश हर इक्वल हो, ठीक है, तो अनुचित भिन्न कहलाता है। इकाई भिन्न क्या है? इकाई भिन्न किसे कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन जिसका अंश 1 हो, उसके हम क्या कहेंगे? इकाई भिन्न कहेंगे, यानी यूनिट फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न यानी मिश्र फ्रैक्शन जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है? जब कोई संख्या, जब एक पूर्णांक संख्या हो, है ना, एक पूर्णांक संख्या हो, दूसरा एक बटे में हो, तो ये दोनों का मिश्रित रूप को हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न, है ना। जैसे देखिए यहाँ 2 है और ये 3/5, ये भिन्न में 3/5 एक फ्रैक्शन है, और ये 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो 2 पूर्णांक हो गया और ये एक क्या है? ये भिन्न हो गए। तो इन दोनों को हमने जब मिलाया तो ये हमारा मिक्स भिन्न तैयार हो गया। अब 2 सही 3/5 का मतलब है 2 सही 3/2 धन 3/5, इसका मतलब ये है। इसी तरह 3 सही 7/8 का मतलब क्या है? 3 धन 7/8। अब 2 सही 3/5 को अगर हम क्या करें? उचित भिन्न में बदलें, प्रॉपर भिन्न में, तो देखिए 5 दूना के 10, यहाँ से यहाँ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ से यहाँ पे फिर जो मान आता है उसको प्लस करते हैं। 5 दूना के 10, और 10 में 3 जोड़ दिया 13, यानी 13/5। वही कंडीशन आप यहाँ ऐड करते समय करेंगे। 5 दूना के 10 और 10 में 3 जोड़े 13, 13/5। ये क्या है? इम्प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न है। इसको उचित भिन्न बनाने के लिए आप भाग देंगे तो फिर यही मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या करेंगे? 3 अट्ठे 24, और 24 में आपने 7 जोड़ दिया, क्या हो गया? 31/8। ये भी क्या है? इम्प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मिश्र भिन्न। अब चूंकि हम लोग देखेंगे 2 भिन्नों का योगफल, 2 भिन्नों का गुणनफल, 2 भिन्नों का सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो देखिए या 2 भिन्नों का डिवीजन यानी भाग। तो हम लोग जैसे हम आपसे कहें कि आपसे 2/3 धन आपसे कहें 5/9,
अब आपसे कहें इनको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जितने जो हर में हैं हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। हर में है तो इनका एलसीएम निकालते हैं। हमने आपको एलसीएम निकालने के लिए आपको अच्छा मेथड बताया भी है, आप एलसीएम के चैप्टर में जा करके आप उसको देखिए, जहाँ मैं एलसीएम एचसीएफ में निकालने के लिए बताया हूँ। और वैसे भी मैं इस वीडियो को लिंक मैं दे दूँगा, अगर कोई न देखे हो तो उसको देख सकते हैं। 3 और 9 का एलसीएम लेने के लिए हम एक तो ऐसे करते हैं, हमने देखा यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, ये 1 है भाई, 3 से भाग चला गया। अब 3 से हमने फिर दिया 1 और 1 आ गया, तो 3 3 का 9, एलसीएम हो गया 9। दूसरा हमने मेथड आपको ये भी बताया था कि एलसीएम लेते समय कहा 3 और 9 का एलसीएम बताइए, तो सबसे छोटी संख्या उठाते हैं एलसीएम में, और इसके बाद क्या करते हैं कि हम एलसीएम में हम सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, अब बची हुई संख्या से भाग देते हैं। अगर पूरी भाग चला गया तो एलसीएम ही संख्या हो जाएगा। 3 से हमने भाग दिया, 9 में भाग चला गया तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 9। तो 3 से हम क्या करें, 9 में भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 का हमने 2 में गुणा किया, आ गया 6, प्लस 9 का हमने 9 भाग दिया है, एक बार 1 का हमने 5 में गुणा किया है 5, और हमने जोड़ दिया 6 5 11, 11 बटा के 9। और घटाना होता तो घटाते, अब चूंकि प्लस है तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे जोड़ दिए, तो यहाँ 11 बटा के 9, और 9 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए जो भागे में बार जाएगा उसको हम पूर्णांक में रूप में लिखते हैं, जो शेष बचेगा उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग हर के रूप में लिखते हैं। तो 1 सही 2 बटा के 9। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे माइनस कर दें तो जहाँ प्लस है बस वहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस यही सॉल्व होगा। और जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे 11 नहीं 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/9। समझ रहे हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहें कि मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि 2/3 गुणे 5/9, तो ध्यान रखिए कि हमेशा और हमेशा अगर कोई संख्या कट रहा है तो हमेशा समान अंक से ही कटता है। यानी अगर यहाँ 2 है, अगर ये 2 कटेगा तो किससे, 2 किसी संख्या से कटेगा तो नीचे का हर भी 2 से कटना चाहिए। तो चूंकि 2 5 है, नीचे का कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो इन संख्याओं से कटे, तो हम अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर लेते हैं। गुणा करते समय अंश का अंश में हर का हर में, तो 2 5 के 10 और हर में 9 3 27, ये हो जाएगा गुणा करते समय। अगर हम कहें 4/5 गुणे 8/20, अब बताइए इसका क्या होगा। तो पहली चीज़ की या तो आप अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, तो 8 चौका आया 32, और यहाँ पे 20 5 के 100। अब आप चाहें तो भी इसको काट सकते हैं, 4 8 32, 4 से काट दिया, आ गया 25, यानी आ गया क्या, 8/25। दूसरी स्टेप आप मल्टीप्लाई न करें, आप यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि 4 से भाग देने पे 4 एकम 4 और 4 5 के 20 से कट जा रहा है। चूंकि एक ही संख्या से कटनी चाहिए दोनों, अंश और हर दोनों, तब तो कटेगा, अगर अदरवाइज नहीं कटेगा। चूंकि गुणा है तो हम 4 से 20 काट दे रहे हैं, लेकिन अगर इसी को हम लिख दें, 4/5 धन 8/20 यानी प्लस, तो आप कभी भी इस 4 से 20 को नहीं काट सकते हैं। समझ रहे हैं, गुणा में इस 4 से 20 को नहीं काट सकते हैं, अब प्लस में गुणा में आप काट सकते हैं। 4/5 गुणे 8/20 से तो 4 से 20 कटेगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस हो या अगर यहाँ माइनस हो तो कभी भी 4 से 20 कटेगा नहीं। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना होगा। यानी कि जब भी प्लस माइनस कहे तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई कहे तो अगर कट रहा है अंक तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो अंश का अंश में हर का हर में गुणा करके हम लिख देंगे। देखिए यहाँ भी 8 बचे 5 बचे 25 आ जाएंगे, 8/25। ये तो हो गया गुणा और भाग। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहें कि अगर भाग देना हो तो क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई की जगह पे अगर डिवाइडेशन आ जाए यानी भाग हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2/3 बटे के 5/9। देखिए भाई आपने यही कहा है, अगर हम कहते हैं कि 4 में 4/3 का मतलब क्या लिखते हैं आप, 4/3। तो इसका मतलब जब 2/3 ये है तो आपने लिखा है 2/3, ये पूरा समझ लीजिए 4 की जगह पे जैसे है, यहाँ 5/9 होती है, पूरा हो जाएगा क्या, 5/9 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब 2/3 बटे के 5/9 हो, अब इसमें डिवाइडेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइडेशन करना हो तो आप क्या करेंगे। तो देखिए अब इसको ध्यान से अच्छे से एक बार इसको ध्यान से देखिए, बढ़िया से देखिए।
तो अब यहाँ पे 2/3 तो अपने जगह पे ऐसे है ही, और जो बड़ा वाला बटा, जो मेन बटा लगा हुआ है इसके नीचे 5/9 है, तो ये 9 वाला हिस्सा चला जाएगा अंश के पास, और ये 5 वाला हिस्सा आ जाएगा इसके पास, यानी चौथे क्रम वाला पहले के पास, तीसरे क्रम वाला दूसरे के पास, और गुणे के साथ, गुणे 9/5, मतलब ये पलट जाएगा। दूसरे कंडीशन में अगर हम ये चाहें तो ये चीज़ें करने से बेहतर है कि हम यहीं पे क्या करेंगे, जैसे ही हमको इस रूप में हमारे एग्जाम पेपर में इसी तरह लिख के आते हैं, ठीक है, इसी तरह लिख के आते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ भागे है, तो हम क्या करेंगे, इस भाग के जगह पे हम तुरंत क्या लगाएंगे, गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा करेंगे और तुरंत इसको पलट देंगे, इसके आगे वाले को तुरंत हम पलट देंगे, यानी इसको हम 9/5 कर देंगे, ठीक है। जब अगर भागे हो तो तुरंत वहाँ गुणे करिए और इसको पलट दीजिए, समझ रहे हैं। तो देखिए यही बातें आ गई, 2 × 9 और यहाँ देखिए 3 × 15, देखिए 2 × 9 3 × 15, वही चीज़ें मिल गए। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 9 कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो हो जाएगा क्या, 3 दूना के 6, 6/5, और यहाँ भी करेंगे आप वही बातें, 3 × 3 = 9, देखिए 3 दूना के 6, 6/5, यहाँ भी आपको मिल गए, ठीक है। तो ये रहे आपके डिवाइडेशन के रूल। हाँ, डिवाइडेशन के रूल में थोड़ा सा 2 चीज़ें हम लोग और जान लें कि अगर कोई पूर्णांक संख्या हो, अगर हम कहें कोई पूर्णांक संख्या x हो, इसमें a/b से जब डिवाइड करते हैं, a/b से a/b ये भिन्न है, इससे डिवाइड करते हैं तो ये b का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, तो ये bx/a हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि कोई पूर्णांक संख्या 7 है, इसमें हम कहें 3/4 से भाग देना है, तो बटा में 3/4 से भाग देना है, तो आप क्या करेंगे, ये 4 चला जाएगा 7 के पास, तो 7 × 4/3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम ये कहें, दूसरे कंडीशन में देखिए हम इसको बना दे रहे हैं कि यह एक भिन्न संख्या है और यह एक पूर्णांक संख्या है, यह एक पूर्णांक है, यह एक भिन्न है। दूसरे कंडीशन में अगर हम यही बातें अगर कहें कि ऊपर आपका है लिखा कि x/y और नीचे आपका लिखा है केवल a, तो x/y बाई a का मतलब क्या होता है, नीचे 1 छिपा है, मतलब 1 वाला हिस्सा चला जाएगा ऊपर अंश में, a वाला हिस्सा चला जाएगा y के पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x/y इंटू a, ये a आ जाएगा इसके पास, इंटू का मतलब क्या है, गुणा है ना, इंटू का मतलब है गुणा। तो इसी तरह हम अंक में देखते हैं, जैसे हम कहें आपसे 4/3 बटे के 5, तो आप क्या करेंगे, ये 4/3 एक भिन्न है, 5 एक पूर्ण संख्या है, तो इसके बाई 1 हम अपने मन से लिख लेंगे, जान जाएं कि इसके बाई 1 छिपा है, तो 1 हमेशा चला जाएगा अंश के पास, ये 5 आ जाएगा 3 के पास, तो क्या हो जाएगा 4/3 गुणे 1/5, यानी 4/15, ठीक है। तो ये इस रूप में बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि हम लोग यहाँ डिवाइडेशन के भी फॉलो करेंगे। अब चूँकि हम लोग चलते हैं, चूँकि इसमें जो क्वेश्चन जो बने हैं, क्वेश्चन बनने में सबसे पहले अब देखेंगे कि अब भिन्नों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है ना, 2 भिन्नों को दे करके कहेगा कौन सी भिन्न बड़ी है, 4 भिन्न देगा, कहेगा कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या कहेगा इसको आप असेंडिंग आर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग आर्डर में लगाइए, मतलब आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। 4 फ्रैक्शन देगा, भिन्न देगा, और कहेगा इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, आपको ऑप्शन में करके देता है और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला ये है कि जब भिन्न के हर समान हो, हर क्या हो, समान हो, यानी क्या, डिनोमिनेटर इक्वल हो, और दूसरे कंडीशन में जब अंश जो है क्या हो, अंश समान हो, अंश समान हो यानी न्यूमिनेटर इक्वल हो और हर डिफरेंट हो, वह हर यहाँ समान हो, यहाँ अंश समान है। और तीसरे कंडीशन में जब क्या कहे कि अंश व हर में एक का अंतर हो, अंश व हर में एक का अंतर हो। और चौथे कंडीशन में कहे है जब अंश व हर में एक का अंतर न हो, एक का अंतर न हो, तो क्या करेंगे। अब एक का अंतर, अब देखिए जब अंश समान हो, जब इसमें लिखा है पहले स्टेप में जब भिन्न का हर समान हो, जैसे हम आपसे कहें कि 3/5 कामा 4/5 कामा, फिर आपसे कहें 1/5, इस तरह से अंश जब समान हो, इसका मतलब कहें आपसे कि 5/3 कामा 5/6 कामा 5/8, ये
जब अंश व हर में एक का अंतर हो, जैसे कहें 2/3 कामा 11/12 कामा 17/18, जब एक का डिफरेंट हो। और चौथा, अंश व हर में जब एक का अंतर न हो, एक का अंतर न हो मतलब कुछ भी हो, जैसे आपसे कह दें चलिए 12/17, फिर हम आपसे कहें 8/24, कुछ भी हम लिख दें। इसके बाद हम लिख दें आपको 7/3, देखिए इस तरह से, ठीक है। जब अंश में अंतर न हो, तो देखिए हम लोग बड़ा छोटा के जो क्वेश्चन है, यही 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जब आपसे पूछेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, तो हम लोग इसको बस केवल ध्यान से एक नज़र समझ लें, क्योंकि मैं आपको ये फ्रैक्शन का मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बस मैं केवल आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब बेसिक रूल में बस केवल आप इतना समझ लें कि जब अगर किसी भी भिन्न का हर समान हो, हर क्या इक्वल हो, तो उस भिन्न का, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए यहाँ पे 3/5, 4/5, 1/5 में अंश किसका बड़ा है? ये 4/5 वाले का अंश 4 बड़ा है, इसलिए यह क्या है? यह सबसे बड़ी भिन्न होगी इन तीनों में, ठीक है। और इसमें कहें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो चूंकि इसका अंश सबसे छोटा है तो इसलिए यह क्या है? सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। जब क्या है? जब हर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यह क्या है? सबसे छोटी होगी। समझ रहे हैं? इसी तरह अगर हम अंश की बात करें, अंश की, अगर अंश क्या है? समान है और हर जो है क्या है? अलग अलग हो। अंश समान है और हर अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का हर जो है सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। देखिए इसमें इसका अंश सबसे छोटा है, इसलिए क्या है? यह बड़ी भिन्न होगी। यह क्या है? बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न। और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह जो है सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यह क्या है? सबसे छोटी भिन्न होगी। बात समझ रहे हैं इसमें ध्यान से? एक बार फिर से सुनिए। जब किसी भी भिन्न का हर समान हो, तो उसमें देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न हो जाएगा। इसी तरह जब अंश समान है, जब भिन्न दिया गया उसमें अंश समान हो, हर अलग अलग हो, तो देखेंगे कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। अब हम देखेंगे जब अंश व हर में एक का अंतर हो, तब इसमें किसको हम छोटी बड़ी बताएंगे? एक का अंतर हो, है ना। एक का अंतर जो है, हम इसकी जगह पे एक का अंतर हो नहीं, हम इसकी जगह पे बस लिख देते हैं जब अंश व हर में अंतर क्या हो? समान हो। अंश व हर में अंतर क्या हो? समान हो, ठीक है। अंश व हर में अंतर समान हो, तो इसके लिए हम लोगों के पास 2 प्रोसेस बने हैं। इसके लिए हम लोगों के पास 2 प्रोसेस बने हुए हैं। पहला प्रोसेस ये है कि जब क्या है? अंश बड़ा, और उसके बाद क्या है? हर क्या हो? छोटा हो। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब अंश जो है क्या हो? अंश छोटा हो और हर क्या हो? हर क्या हो? बड़ा हो। तो देखिए अब इस पे क्वेश्चन खूब बने हुए हैं। चूँकि इसको हम अलग से बताएंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बने हैं एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन के आते हैं, और यही आपका पूरा जो है कि फ्रैक्शन का मेन कहा जाता है, जैसे निचोड़ जो जान होता है वो यही होता है। और यहीं से आपके क्वेश्चन खूब बन के आएंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसको जो है हम अगले क्लास में हम फिर से डिफ़ाइन करेंगे और अच्छे से, ठीक है। और आपको डिफ़ाइन करके इसका कंसेप्ट एकदम हम स्पष्ट कर देंगे। इन दो का प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इन 2 को जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कल की क्लास में यहाँ से कराते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।